दोनों के अंदर, ये कार्बन, ये पीएच, ये OH, ये Me, ये कार्बन, ये पीएच, ये OH और ये Me, इनकी कनेक्टिविटी सबकी सेम है। जहां हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बेस्ड है। इससे पहले अपन ने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो जो अभी नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आगे का अच्छे से वीडियो आए तो आपको मिलते रहें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, आप उसको जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। क्योंकि होता क्या है, साइंस से अगर बात करें तो एक चीज दूसरे से रिलेट होती है, तो पहले वाली आती है तो आगे वाली और अच्छे से आएगी। तो अपन सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, CH3 CH2 COCl दे रखा है, उसकी रिएक्शन ETMgBr से करवा रखी है, एक्सिस में करा रखी है, ध्यान रखिएगा एक्सिस का मतलब एक्सिस लिखा है। फिर H2+ डाल रखा है, बोला A बनेगा। उसके बाद में H+ और हीट करवा रखा है, कहा B बनेगा। फिर बोला Br2H2 से करवाया C और देन NaH के साथ में रिएक्शन करवा के D बनाया है। और पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट D इज, कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट D कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो है RMgX। और आपको पता है कि कोई कार्बन के साथ में अगर मेटल अटैच्ड है, कार्बन के साथ में मेटल अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की क्या है, कम है कंपेयर टू द कार्बन। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और मेटल पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कार्बन अब किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल बेस की तरह बिहेव कर सकता है। और किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कब तो बेस की तरह बिहेव करवाएं और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह करवाएं। तो सिंपल सी बात, प्रोटॉन अगर आता है इसके पास में, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एसिड बेस रिएक्शन। इसका मतलब उस केस में ये R नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। और अगर कहीं पॉजिटिव सेंटर दिखता है और उसके ऊपर जाकर के अटैक होना है इसका, तो इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, ये पहली बात तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और रिएक्शन किस टाइप की होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कहीं एडिशन हो रहा है तो, या कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। समझ में आई बात? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, किसी भी टाइप की रिएक्शन कर सकता है, डिपेंड करेगा सब्सट्रेट कौन सा है। क्लियर हो यहां तक की बात? आते हैं अपन अब सीधे क्वेश्चन पे। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए जो अपन ने यहां पर बताई है, छोटी सी बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपन सोल्व कर लेते हैं इसको वन बाय वन। तो ये CH3 CH2 COCl और ये क्या है, ETMgBr। तो इसका मतलब ETMgBr यहां पर अब किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है ET पे, ये अटैक करेगा, मतलब ET यहां अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहां पर क्या है, ये Cl और ये हो गया अपना ET। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई लिविंग ग्रुप अगर है तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिवर्सल होकर के किसको बाहर निकाल देगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। और यहां से क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके की फोटो बन जाएगी। लेकिन अभी यहां ए नहीं बना, ये ध्यान से सुनिएगा अच्छे से कि अभी अपन ने क्या ले रखा है, यहां पे ETMgBr को एक्सिस में ले रखा है। इसका मतलब आगे अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो और होगी। तो देखो आगे जब इसकी रिएक्शन होगी ETMgBr की, तो फिर ये ET किसके ऊपर अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। जब यहां अटैक करेगा तो कुछ ऐसा होने वाला है, OMgBr और ये ET। और अब अपन ने क्या कर रखा है, यहां पे H3O+ डाल रखा है, मतलब यहां पर H+ लग जाएगा, ये ET और ये OH। तो ये अपना बन गया प्रोडक्ट A। यहां तक की रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अच्छे से, कि जब भी अपन, आपको पता होना चाहिए वैसे भी कि जब भी अल्कोहल बनाते हैं अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, तो कुछ इसी तरीके की बातें करते हैं। यहां तक की बात तो क्लियर है। अब देखो आगे इसकी सेकेंड रिएक्शन क्या आ रही है कि H+ और हीट करवाया है, तो इसका मतलब H+ और हीट क्या हो रहा है, यहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो मैं ये कहूं कि जैसे H यहां पर है तो H ये निकल जाएगा और OH ये निकल जाएगा। यहां पर होगा तो कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी है यहां पे, इसलिए। नहीं तो अपन वो बात करते कि जहां पर बनने वाली एल्कीन मोर स्टेबल बने। ठीक है जी। तो देखो यहां पर कुछ इस तरीके की एल्कीन बन गई है, ये बन गया अपना B। यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे बात कर रहे हैं अपन यहां पे कि B के बाद में देखो इन्होंने किया क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको,
थोड़ा छोटा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और देखिएगा भी अच्छे से। तो देखो उसके बाद में Br2S2। अब आपको पता है एल्कीन के ऊपर Br2S2 की बात करें तो सबसे पहले क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आइन, और फिर H2 कहां अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो और एंटी एडिशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहां पर जब अटैक होना है Br2S2 का, तो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके का बनने वाला है। तो यहां पर तो लगेगा OH और यहां क्या लगेगा Br। अच्छा मैंने लिखा इस तरीके से है, आपको वैसे पता होना चाहिए कि एंटी एडिशन की बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या डाला है, NaOH। तो देखो NaOH का यहां रोल क्या है वो सुनिएगा, NaOH का रोल क्या है यहाँ पे। ये NaOH करेगा क्या, ये NaOH क्या करने वाला है कि यहां से इस H को निकालने वाला है। जब इस H को निकालेगा तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो ऐसा कुछ होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव, ये Br। अब यहां क्या होगा, ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा और यहां से किसको बाहर निकाल देगा, Br को। जब Br को बाहर निकालेगा तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ये अपना बन गया प्रोडक्ट D। समझ में आई आपको बात अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन अच्छे से कि क्या है। इन्होंने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग कि सब D कौन सा बनेगा, तो मुझे इतना बताओ D यहां पे ये बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना D, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हां बस रिएक्शन का आपको रिएजेंट और कहां पर अटैक हो रहा है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट अपना आंसर नहीं होगा, फर्स्ट अपना आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा सेकंड की बात करें तो सेकंड आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या पॉसिबल है क्या, हां बिल्कुल पॉसिबल है, हां बन जाएगा। 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। देखो इन्होंने क्या धोखा किया अपने साथ में, ये धोखा यहां कर दिया कि 3 कार्बन लगा दिए हैं, ये तो आंसर नहीं है। बस ऐसे ही धोखे अपन वहां खा जाते हैं और अपना सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। थर्ड की बात करें तो नहीं, थर्ड वाला भी नहीं है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो देखो CH3 बिल्कुल है, ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, O है, बिल्कुल। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो इसका आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह बच्चों कि आप यहां फोर्थ और सेकंड में धोखा इसलिए खा सकते हैं कि वहां पर पता नहीं कौन सी जल्दीबाजी रहती है, पता नहीं कौन सी रहती है। एपोक्साइड बना, दिखा एपोक्साइड है, अरे भाई कार्बन तो चेक कर लो। और वहां पर ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी चीज आपको ऊपर नीचे दिखा रखी होती है और आप सोचते हो हाँ वैसा का वैसा है, अरे वैसा नहीं है भाई, सब देखो तो सही क्या हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखिएगा अच्छे से। कंपाउंड दे रखा है, उसकी रिएक्शन PHMgBr से करा रखी है, NH4Cl डाल रखा है और बोला A+B बनेगा। और पूछा क्या है, रिलेशन बिटवीन A+B, A+B में रिलेशन क्या होगा ये पूछा है। तो देखो उसको सोल्व करते हैं। ये आपका Me और ये आपका C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, PHMgBr से। अब देखो PHMgBr से करा रहे हैं तो ये PH का नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। तो यहां अटैक करेगा तो ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन है तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि OH है बनने वाला, फाइनली OH आपको दिख रहा है कि OH बनेगा। तो OH है वो कहां आ सकता है, वेज में, और OH कहां आ सकता है, डैश में। तो यहां पर पहले ही होगा, तो ऐसा कुछ होगा जी, अरे ऐसा कुछ होगा कि यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ये आपका O नेगेटिव और यहां पर ये क्या आ गया PH। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये Me का Me रहेगा। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये मतलब दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसका कि यहां पर ये आपका क्या आ जाए PH और यहां पर ये क्या बन जाए O नेगेटिव और ये Me, यही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, NH4Cl डाल रखा है, कुछ भी नहीं है, NH4Cl का काम है H+ को देकर के इसको मतलब इसको न्यूट्रलाइजेशन कर देना। तो H+ देगा तो यहां से क्या बन जाएगा, तो देखो एक काम करते हैं कि यहां से मैं क्या लगा दूं, इस ऑक्सीजन को उठा करके यहां H लगा दूं, मतलब नेगेटिव को उठा करके, और इस नेगेटिव को उठा करके यहां पर H लगा दूं। तो अगर मैं यहां दोनों जगह H लगाऊंगा, यहां पर H लगाया और यहां पर H लगाया, लगा दिया जी, समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया अच्छे से। अब पूछा क्या है, अब किसी को एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं, बात समझ में आ रही है। अब मुझे इतना बताओ कि यहां पर कोई जियोमेट्रिकल शो कर रहा है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो कोई E होगा तो दूसरा वाला Z होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो देखो इन्होंने जो पूछा है कि रिलेशन क्या होगा, तो फर्स्ट पूछा डायस्टोमर्स, बिल्कुल जियोमेट्रिकल आइसोमर आर नोन एज डायस्टोमर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डायस्टोमर्स इसका आंसर होगा। हाँ जी, स्टीरियो आइसोमर्स
डायस्टोमर्स स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर होगा। ज्योमेट्रिकल होता ही होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, नहीं जी नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर स्ट्रक्चरल आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर क्या होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, जबकि यहां पर देखो इन दोनों के अंदर ये कार्बन, ये पीएच, ये ओएच, ये एमई, ये कार्बन, ये पीएच, ये ओएच और ये एमई, इनकी कनेक्टिविटी सबकी सेम है, जहां है वही है, बस ओरिएंटेशन डिफरेंट है। क्लियर हुई बात? चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जेईई में पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कुछ दे रखा है और CH3 MgI दे रखा है और अमेजर प्रोडक्ट पूछा क्या बनेगा। तो देखिएगा क्या बनता है, इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसका सॉल्यूशन है। ये C डबल बॉन्ड O, कितने कार्बन है ये वो देख लेते हैं एक बार, 1 2 3, तो CH2 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 Cl, यही है जी। इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, CH3 MgI से। अब मुझे बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा यहां पर अटैक करेगा कि यहां, तो कार्बोनिल कंपाउंड वाले की, मतलब कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो CH3 नेगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। जब यहां अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अजय ऐसे होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा CH3, और कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, और ये Cl, यही है। अब देखो यहां होगा क्या आगे, इतना होने के बाद में आपको पता है कि अगर ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रिएक्शन हो रही है तो बिल्कुल होगी। तो देखो मुझे इतना बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, Cl पर, Cl को बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। और जब इसको Cl को बाहर निकालेगा तो यहां पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये CH3, और कितने कार्बन है ये, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है, बिल्कुल है। तो अपने यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट आने वाला है, ये कौन सा आने वाला है, P, ये वाला। मतलब सबसे पहले CH3 कहां अटैक करेगा, कार्बन पे। अब जब यहां जो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ है वो कहां अटैक करेगा, इस Cl पे, और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला। बिल्कुल क्लियर है।